नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो बड़ा सदाचारी था। मैंने आपको सदाचार के बारे में भी बताया कि जो ब्राह्मण सदाचारी ना हो वह ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं। जो संध्या वंदन ना करता हो, जो ब्रह्म मुहूर्त में ना उठता हो, जो सत्य ना बोलता हो, ऐसा ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। जो मीट मांस का भक्षण करता हो, हमने देखा है आज सारे जगत में लोग मीट मांस का भक्षण करने वाले हो गए। जो व्यक्ति मीट मांस का भक्षण करता है, हिंसा करता है, वो कभी शिव भक्त नहीं हो सकता, उसको कभी शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में यह भी ठान लो कि हमें हमेशा सदाचारी होना है। कभी मीट मांस, कभी बलि नहीं देनी है। अरे भगवान के वहाँ बलि नहीं दी जाती है, अपनी बुराइयों की बलि दी जाती है। जो तुम्हारे अंदर कमी है उसको त्याग करो, पर किसी पशु पक्षी की हत्या मत करो। सबसे बड़ा पाप है दूसरे की हत्या करना। ऐसी ही स्थिति यज्ञदत्त की है कि जो स्वयं एक सदाचारी वेदांग और परांगत ब्राह्मण है, पर उसका जो बालक है वो बड़ा ही दुराचारी है, जो निरंतर अपनी माता से धन ले जाकर निरंतर उसको गंदी विषयों में खर्च करता था। जुआ खेलना, इधर उधर घूमता रहना, अपने पिता का सम्मान नहीं करना, अपनी माता के बार बार कहने पर भी गुणनिधि अपनी माँ की बातों को नहीं, हमेशा देवता ब्राह्मण तथा जो वेदों की निंदा करने लगा हो, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो वेदों और शास्त्रों को नहीं मानता हो, जो उनका अनुसरण नहीं करता हो, ऐसा ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। पर यज्ञदत्त को अपने पुत्र गुणनिधि के बारे में कुछ पता नहीं था। क्योंकि इसका कारण यह था कि उसके बताओ तुम्हारा पुत्र कहाँ है। दूसरी बात, मेरी वह हीरे वाली अंगूठी का जिसको मैंने आपको संभालने के लिए दी थी, वो कहाँ गई। अपनी पति की बातों को सुनकर उसकी पत्नी थोड़ी देर के लिए खड़ी रह गई, फिर अपने पति को उलझाने लगी। अरे मैं आपके भोजन में कहीं इधर उधर मेरा ध्यान लग गया, पता नहीं वो मैंने कहाँ रख दी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अरे मैं थोड़ी देर में आपको ढूंढ के देती हूँ, आप पहले भोजन कर लो। तो दीक्षित आए, जो पंडित यज्ञदत्त थे, अपनी पत्नी से बोलने लगे, एक दुष्ट, तूने ऐसे कुपुत्र को जन्म देने वाली, मैंने जब जब तेरे से पूछा तेरा बेटा कहाँ है, तो तू हमेशा यही जवाब देती रही कि कहीं पढ़ रहा होगा, कहीं इधर, कहीं आसपास में होगा। अरे सत्य ही असत्य बोलकर बेटे की मान को बढ़ाती रही, और इतना होने पर भी तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे सब पता चल गया है तेरा बेटा क्या करता है। तुरंत बताओ वह बेटा कहाँ है। अरे ऐसा सुनकर उसकी माता को बड़ा कष्ट हुआ। क्या वो तेरे दर पे आके खड़ा हूँ और कहाँ मैं जाऊँ। तेरे दर से आके खड़ा हूँ और कहाँ मैं जाऊँ।
कहाँ मैं जाऊं रे। नश दिखा मुझे पार लगा दे, अब तक क्यों तरसाया हो। तरस दिखा मुझे पार लगा दे, अब तक क्यों तरसाया रे। तरस बिना मेरी अखियाँ तरसे, तरस बिना मेरी अखियाँ तरसे, तरस बिना मेरी अखियाँ तरसे, तरस बिना मेरी अखियाँ तरसे। तरस बिना मेरी अखियाँ तरसे। नैनों में नीर बहा, तरस बिना मुझे तरस बिना रे मैं तो हरि बावरिया। तरस बिना मेरा जीवन सुना, तेरे दरस बिना मेरा जीवन सुना। दर्शन दे, दर्शन बिना। मैं तो बावरिया। मां प्रकट हुए, वह कथा मैंने आपको कल सुना दी। उसके बाद उन्होंने सारी जगत की रचना की। उसी समय ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे मन में एक परम सुंदर, मेरे मन से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम क्या था? संध्या। वह दिन में क्षीण हो जाती और परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिलने लगता। वह मूर्तिवती सायं संध्या ही थी, जो आजकल हम शाम को संध्या बोलते हैं, वही बाद में संध्या बनी, जो निरंतर जप करती रहती थी। ऐसी सुंदर नारी जिसको देखने से ही आदमी मन से मोहित हो जाता था। ऐसी स्त्री ना देवलोक में, ना ही मृत्युलोक में, तीन लोक में कहीं नहीं। उसे देखते ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने उसको अपनी गोद में उठा लिया। यह दृश्य मेरे सारे पुत्र देख रहे थे। उसी समय मेरे मन में एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उनके अंगों से मतवाली हाथी की गंध निकल रही थी, अंगों में केसर लगा था। वह पुरुष मकर के वाहन पर बैठा था। पंच पुष्पों के बने हुए 5 बाण थे उसके पास। वह पुष्पों के धनुष से सुशोभित हुआ दक्ष आदि मेरे पुत्रों को देख उन सभी के हृदय में काम व्याकुल हो गया। सभी का धैर्य टूट गया। पुरुष ने मुझे प्रणाम किया और कहा, ब्रह्मा, मेरा कौन सा कार्य है? आपने मुझे प्रकट क्यों किया है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप मुझे मेरा कार्य बताइए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी कहते हैं, यह लोक आपसे ही सुशोभित हो रहा है, अतः मेरे लिए कोई ऐसा स्थान बताइए। ब्रह्मा जी से कहे तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, पद्म पुरुष, इस स्वरूप में तथा फूलों से बने हुए 5 बाण से